हाय गाइस, अगर आप लोग इस वक्त यूरोप में वर्क वीजे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं या जॉब्स ढूंढ रहे हैं यूरोप की कंट्रीज में, तो आप अपनी सर्च में जर्मनी को इंक्लूड कर लें, क्योंकि जर्मनी में इस वक्त काफी ज्यादा फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग हो रही है। वहाँ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा निकल चुकी हैं इस वक्त। तो इस कंट्री को जरूर आप चेकआउट करें, इससे आपका फायदा हो सकता है। और इसी चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने न्यू वीजा इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है जॉब सीकर वीजा। इस वीजे पे आप डायरेक्ट जर्मनी जाकर वहां पर खुद से जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब सीकर वीजा क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वीजा क्या है। तो ये वीजा आपको 6 महीने का टोटल मिलता है। इस वीजे पे आप जर्मनी में जा सकते हैं और वहां जाकर आप डायरेक्ट जॉब ढूंढ सकते हैं, आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 75 यूरोस है। तो 75 यूरोस की एप्लीकेशन फी है। आप इस वीजे पे डायरेक्ट जर्मनी में जाएंगे और आप अपनी फील्ड में जाकर वहां पर जॉब ढूंढेंगे। ये वही सिचुएशन है जैसे आप दुबई में जाते हैं, वहां पर विजिट वीजा लेकर और फिर वहां जाकर आप जॉब ढूंढते हैं और फिर अपने वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन इस वीजे का जो नाम है वो है जॉब सीकर वीजा। तो ये आपको टोटल जो वीजा मिलता है ये 6 महीने का मिलता है टोटल। हो सकता है कम भी मिले, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन कम से कम आपको 6 महीने का ये वीजा मिल सकता है और इस वीजा पर आप वहां पर जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। और जो रिसर्च मैंने की है जर्मनी की, उसके मुताबिक ये वाली ऐसी कैटेगरीज है जिसमें ज्यादा हायरिंग हो रही है और उनके पास काफी शॉर्टेज है वर्कर की। तो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूं, जिसमें है ऑटो मैकेनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, मिडवाइफ, प्लम्बर, सर्टिफाइड नर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिक्स, कॉल सेंटर ऑपरेटिव, प्रोग्रामर, वेल्डर, एग्रीकल्चर वर्कर, सोशल वर्कर। तो ये ऐसी कैटेगरीज है जिसमें ज्यादा हायरिंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं जिसमें हायरिंग हो रही है, वो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। बट ये वो मेन कैटेगरीज है जो मैंने अपनी सर्च करके निकाली है। इसमें आजकल वहां पर ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री है तो आपके चांसेस अच्छे हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन ये वीजा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो इस वीजे के लिए जो एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट सेट नहीं की गई है, तो कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम से कम बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और डिग्री होने के साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है 5 साल का और आपके पास डिग्री भी है, तो आप फिर ये प्लान कर सकते हैं ये वीजा। इस वीजे पे वहां जाकर आपके काफी अच्छे चांसेस हैं आपको जॉब मिलने की, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। वेबसाइट आपने यूज करनी है मेक इट इन जर्मनी। ये वेबसाइट मैंने देखा कि काफी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। ये जर्मनी की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इस पे सारी जॉब्स पब्लिश हुई हुई हैं। तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन इस पे मैंने जो नोटिस किया है बहुत ज्यादा जॉब्स हैं जिसपे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और इसके बाद अगर आप बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आप जर्मनी में कहां जाकर रहेंगे। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, सीवी होनी चाहिए एंड कवर लेटर होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे एक जरूरी चीज है वो बैंक स्टेटमेंट। आपके पास 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 5000 यूरोस की। ये इनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो अगर आप ये सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है और आपके पास 5000 यूरो की स्टेटमेंट भी है और आप जर्मनी जाना भी चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। और मैं आपको इस वीजे के कुछ फायदे भी बता दूं। इस वीजे पे आप डायरेक्ट जर्मनी में जा सकते हैं और वहां जाकर आप काम ढूंढ सकते हैं। दूसरा फायदा आपको यह है कि आपको कोई लैंग्वेज स्किल्स नहीं चाहिए, जर्मन लैंग्वेज आपने नहीं सीखनी है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके पास ये बोनस पॉइंट है, आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इस वीजे के लिए। और इसके अलावा इस जॉब सीकर वीजे पे जब आप जर्मनी में होंगे तो आपको कंट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर इस वीजे को कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट में, अगर आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराएंगे तो आप अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं और बुला सकते हैं बैक होम से। इसके अलावा आपको थोड़े से नुकसान भी हैं कि अगर आपको 6 महीने में जॉब नहीं मिलती तो ये वीजा आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आपको वापस आना पड़ेगा, दोबारा से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और फिर से जाना पड़ेगा। तो ये इसका एक नुकसान भी है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा एंड लाइक्स एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके।